बड़े अरसे के बाद इमरान साहब से मंसूब खबर सामने आई कि जिसमें उन्होंने बादियों नज़र में ये एतराफ़ किया। खबर चली मीडिया में, इसकी किसी ने तरदीद नहीं की उस वक्त जब ये खबर चली। आज कल से तरदीद होनी शुरू हो गई है। उसके बाद इमरान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की जेल के बाहर। उन्होंने कहा कि मैंने इतना ज़रूर कहा था कि पुरअमन एहतजाज करें GHQ के बाहर अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। ये पहली दफ़ा उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन आज ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ने उसको भरपूर तरीके से उसकी तरदीद की है। 9 मई के मुकदमात, 9 मई के हवाले से सारी चीज़ें जो हैं उसमें इमरान साहब को 3 मुकदमात में इस वक्त तफ्तीश का सामना है। लाहौर से टीमें गई हुई हैं और तफ्तीश के दौरान 3 टेस्ट जो है बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो पंजाब की पुलिस लेके गई इमरान खान साहब के पास, जो कि रियासत समझती है कि मेन मास्टरमाइंड है इस तमाम वाक़े के। और उन 3 टेस्ट के अंदर एक तो है पॉलीग्राफिक टेस्ट, जो झूठ पकड़ने का टेस्ट होता है, पूरी दुनिया में ये लिया जाता है और इसे आपकी दिल की धड़कन के ज़रिए सवालात का जवाब पूछकर वो देखते हैं कि आपकी अगर दिल की धड़कन जो है वो एक ख़ास उससे आगे चली जाए या ऊपर नीचे हो जाए तो वो आप झूठ बोल रहे होंगे। वो पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने के लिए पंजाब की पुलिस आज पहुंची। दूसरा एक वॉइस मैचिंग टेस्ट है, जिसमें यानी कि अगर मेरी आवाज़ सोशल मीडिया पे या इमरान साहब की आवाज़ या किसी की आवाज़ भी सोशल मीडिया पे आए, वो एविडेंस नहीं है। उसके लिए उनकी ओरिजिनल वॉइस से मैच करके देखा जाएगा कि किसी ने मिमिक्री तो नहीं की, किसी ने कोई नकल तो नहीं की, किसी ने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ तो नहीं की। तो वॉइस मैचिंग टेस्ट इसलिए होता है कि अब इमरान साहब क्योंकि कस्टडी में है, वो अपने लॉयर्स की मौजूदगी में वो सैंपल दें तो उसका मुवाजना उस ऑडियो से कर लिया जाए जो एजेंसीज़ के पास या इदारों के पास इमरान साहब को 9 मई, मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ 9 मई की गिरद घूम रही है और ये घूमती रहेगी। अभी 9 मई के हवाले से उनकी वॉइसेस हैं, उसके हवाले से वो टेस्ट किया जाए। इमरान खान ने इसका भी इनकार कर दिया। इमरान साहब ने पॉलीग्राफी टेस्ट का इनकार किया, वॉइस मैचिंग टेस्ट का इनकार किया। फोटोग्रामेट्री टेस्ट है ये जो है, इससे यूज़ ये फॉरेंसिक साइंस की ये भी एक वो है क्राइम सीन को जानने के लिए। पुलिस कैन ऑब्टेन डिटेल्ड एंड प्रिसाइज फिजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोटोज ऑफ सस्पेक्ट्स एडिंग इन आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आपकी तस्वीर कोई आई है, हो सकता है फोटोशॉप हुई हो, तो अगर आप कस्टडी में, ऐसे इमरान साहब कस्टडी में है, तो वहाँ जाके आपकी ओरिजिनल तस्वीर उतारी जाएगी लॉयर्स की मौजूदगी में। उसको फिर मैच किया जाता है कि अगर क्राइम सीन से कोई आपको तस्वीर मिली है कि ये तस्वीर सही है या तस्वीर फेक है। ये तमाम चीज़ें आज इमरान साहब ने इससे इनकार किया है इन तमाम तीनों टेस्ट से। और मरीम नवाज साहिबा ने आज 9 मई को लेकर, यानी अपोजिशन की सारी सियासत भी 9 मई पे है। एक जो जेन्युइनली हर्ट हुई एंटिटी हुआ पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान जेनुअली हर्ट है 9 मई के वाक़े से। अदरवाइज़ किसी को बेनिफिट हो गया इसका, किसी को नुकसान हो गया इसका 9 मई का। कुछ जेल के अंदर पहुंच गए, कुछ इक़्तिदार में पहुंच गए। तो मरीम नवाज साहिबा के मुतल्लिक या उनकी पार्टी के मुतल्लिक यही कहा जाता है, अगरचे ये नहीं मैं कह रहा कि 9 मई PMLN ने करवाया है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा किसने कराया किसने नहीं कराया, सबको पता और किसी को भी नहीं पता किसने कराया। लेकिन बेनिफिशियरी पार्टी जो आती है इस 9 मई के, उससे वो नून लीग भी है। तो उसमें मरीम नवाज साहिबा आज बड़ी शदोमत से सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी सहूलतकारी का एतराफ़ किया है। ये इमरान साहब का वो बयान है जेल से बाहर मीडिया टॉक पे मुबैना बयान उनका आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में कहा था कि GHQ के बाहर जाके पूरा एहतजाज करें। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने की ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं ये जमात ने इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ज़मान पाक दहशत गर्दी का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा, पेट्रोल बम बनाने रियासत में हमला की तरबियत दी जाती रही। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़्यादा फौजी तस्वीबात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई, कोर कमांडर हाउसेज जलाए गए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने आए ख़त लिख रहे हैं। ये सब कुछ इनकी क़यादत के खिलाफ बदज़बानी की, CPEC और चाइना बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, धरने से चीन के सदर का दौरा न होना, पूरी चार्जशीट पेश की है उन्होंने